नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जॉब वैकेंसी निकली है। ये ऑल इंडिया जॉब है। ऑल इंडिया में आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। जहाँ पर NFL की कंपनी रहेगी वहाँ पर आपका पोस्टिंग हो सकता है। और इसमें जो वैकेंसी निकली है वो इंजीनियर और मैनेजर के पोस्ट के लिए भर्ती निकली है। तो इसमें कुल कितने पोस्टों पर भर्ती निकली है और क्या है इसका क्वालिफ़िकेशन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। ऑल का ऑप्शन जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आइए जान लेते हैं क्या है इसके बारे में पूरा प्रोसेस। तो अभी चलते हैं इधर। तो यहाँ पर आ जाइए, देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL कंपनी का लोगो बना हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। उसके तहत यहाँ पर जॉब आई है। जॉब की जो वैकेंसी है वो रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन प्रोडक्शन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल लेबोरेटरी और सिविल और फायर सेफ्टी एंड डिसिप्लिन, इसके तहत भर्ती आई है। और इसमें यहाँ पर वैकेंसी, पोजीशन और टेबल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट का कोड दिया गया है, आपको पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है। और फिर पोस्ट का नेम जो है इंजीनियर और मैनेजर के पोस्ट पर जो भर्ती निकली है उसके बारे में भी बताया गया है। तो फिर आगे बढ़ जाएँ तो फिर देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका पे स्केल दिया गया है 2017 IDA बेस पे स्केल दिया गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा CTC E1 11 और 11 लाख का है और E4 के लिए जो है 19.26 लाख का। फिर इसी तरह आगे बढ़ जाएँ तो डिसिप्लिन यहाँ पर दिया गया प्रोडक्शन में आपका ये होना चाहिए। इंजीनियर और मैनेजर के लिए आपने पढ़ाई जो है प्रोडक्शन और मैनेजर की होनी चाहिए। फिर इसी तरह यहाँ वैकेंसी की बात कर लें तो टोटल वैकेंसी जो है इंजीनियर के लिए 1 है, मैनेजर के लिए 16 है और अपर के लिए यहाँ पर रिज़र्व करके रखी गई है 1 और अपर के लिए मैनेजर के लिए 8 पोस्ट जो है रिज़र्व करके रखी गई है। इसी तरह यहाँ पर इंजीनियर और मैनेजर जो है दूसरा, उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये पढ़ाई जो मांग रहे हो आपकी मैकेनिकल से होनी चाहिए, इंजीनियरिंग। फिर ये तीसरे वाली की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आपके पास रहना चाहिए। चौथे में इंस्ट्रूमेंटेशन रहना चाहिए और सिविल और बाकी वैकेंसी वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं सबके लिए बताया गया। सिविल के लिए 1 वैकेंसी है और वो 1 ही है, उसमें और कोई कुछ है नहीं। और केमिकल लैब असिस्टेंट जो है उनका 6 वैकेंसी दिया है। सॉरी, असिस्टेंट नहीं लिखा गया इधर, केमिकल लैब लिखा गया है सिर्फ। तो और उसके लिए जो वैकेंसी है 6 है और उसमें 5 अपर के लिए है और 1 रिज़र्व है। फिर इसी तरह 10वें नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी के लिए मांगा जा रहा है। तो यहाँ से आपकी इसमें पढ़ाई होनी चाहिए और इसमें 1 पोस्ट पे भर्ती निकली है। और यहाँ पर देख लें तो टोटल वैकेंसी जो है वो 52 वैकेंसीज़ निकली हैं और इसमें से जो है 30 वो अपर के लिए हैं, बाकी जो 5 और 2 और 2 12 वो बाकी सब रिज़र्व हैं। और यहाँ पे एब्रीवेशन आप पढ़ लें तो यहाँ पर आपको समझेगा कि PWD के लिए क्या है, वो सब क्राइटेरिया वगैरह जो छूट मिलती है वो सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पे पीयर प्लेसमेंट यहाँ पर लिखा गया है। E1 के लिए 40,000 से 1,40,000 के बीच में दिया गया है, सीनियर केमिस्ट इंजीनियर। और यहाँ पर E4 के लिए 70,000 से 2 लाख के बीच में दिया गया है और यहाँ मैनेजर के लिए बताया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट में अप्लाई करने के पहले आपके जो सिविल सर्जन है उससे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो वहाँ से आपको अपना मेडिकल बनवा के फिर इसमें अप्लाई करना रहेगा। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 31/3/2020, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 31/3/2020 के हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है। अगर जॉब 1 के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स मिलने चाहिए BSc BTech और BE में और इंजीनियरिंग में इन द केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और AME केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने अपनी पढ़ाई की होनी चाहिए। और इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम एज आपका 30 साल होना चाहिए। और अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मिनिमम एज जो है वो 45 होना चाहिए। और यहाँ पर नेचर ऑफ एक्सपीरियंस बताया गया, पोस्ट सर्टिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको बताया गया एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पर और ये क्वांटम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बताया गया, मतलब आपने ये चीज़ में अप्लाई करने से पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का 2 साल का, जो भी एक्सपीरियंस है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा की गई है। फिर इसी तरह दूसरे की बात कर ले जो मैकेनिकल के लिए निकली है, इंजीनियर और मैनेजर के मैकेनिकल के लिए, उसमें भी जो
मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं वो 60% है। बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और एएमई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उसके लिए जो क्राइटेरिया मांगी गई वो 30 साल मिनिमम, 45 साल मैक्सिमम है। और पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन वगैरह दी गई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल में चर्चा की गई है। फिर इसी तरह बात कर ले तो जो इंजीनियर और मैनेजर के लिए सिविल पोस्ट पर जो भर्ती आई है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है इन्होंने 60% इसमें होना चाहिए। साथ ही साथ फिर आगे बढ़ जाएँ तो इंजीनियर और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पर बताया गया है मिनिमम मार्क्स जो है आपका 60% होना चाहिए। और साथ ही साथ इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इन्होंने क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास। और फिर आगे बढ़ जाएँ तो फिर इसमें देखते हैं जो पोस्ट नंबर 8 है सिविल के लिए, उसके लिए मिनिमम जो आपको मार्क्स मिलने चाहिए वो 60% मार्क्स आपके रहने चाहिए, मतलब आप फर्स्ट क्लास में पास हुए होने चाहिए। और उसके लिए जो सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और एएमई इन सिविल इंजीनियरिंग, जैसा कि मैंने भी बताया, मिनिमम एज जो है 30 साल। और लगभग इन्होंने यहाँ सभी इंजीनियर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनका मिनिमम एज 30 रखा है। और जो मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा है उन्होंने 45 साल रखा है। तो यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं पूरे डिटेल में कि क्या क्या एज क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है। फिर यहाँ एज लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पे भी देखिए इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो SC ST और OBC और इसमें जो आएंगे उनके लिए जो छूट वाला क्राइटेरिया रहता है वो उनको मिलेगा। और यहाँ पे डिटेल में ऊपर भी चर्चा की गई है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम में आपको पूरे डिटेल में बताया गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कितना होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मिनिमम 60% मार्क्स आपको बोल रहा है। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो कॉलम 5 और 6 में बताया गया कि वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस जगह पे बात की गई है इस कॉलम में कि वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको इधर चर्चा की गई है। फिर इसी तरह आगे बढ़ जाएँ तो फिर आगे देखते हैं यहाँ पर इन्होंने पे स्केल, इक्विवेलेंट, CTC, पगार वगैरह के बारे में लिखा है, सैलरी वगैरह के बारे में। पे स्केल IDA पैटर्न यहाँ पर जो है 1997 बेस्ड 2007 के हिसाब से और 2017 के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसे पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, तो इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपसे 700 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। और अगर आप SC ST EXM और PWBD एंड डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस, यहाँ पर बोल रहा है कोई भी फीस आपको पे नहीं करना है। और रिजर्वेशन रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा है रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया रहता है उसके लिए जो रिलैक्सेशन मिलती है वो भी आपको यहाँ से पूरा पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताया गया हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे जाकर आपको कैरियर वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। कैरियर वाले सेक्शन में जाकर रिक्रूटमेंट इन NLF में जाएंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन प्रोडक्शन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे ब्रांच के बारे में इन्होंने लिखा है। तो आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और पोस्ट का नाम लिखना है और 2020 और इस एड्रेस पे आपको वो एनवलप मेल करना है। तो एनवलप में करके सारा डिटेल मेल करना है। तो एनवलप में आपको क्या क्या डिटेल देना आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है 10th का वो, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है। फी फॉर पे स्केल फॉर PSU गवर्नमेंट और CTC फॉर प्राइवेट सेक्टर, यहाँ से आपको अपना कंपनी का सैलरी स्लिप का भेजने का है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड रिलीविंग आर प्रेजेंट एम्प्लॉइंग प्रूफ, मतलब आप करंटली काम कर रहे हैं उसका। और कास्ट सर्टिफिकेट से अगर आप अप्लाई करते हैं कोई कास्ट से तो कास्ट सर्टिफिकेट। और डिफरेंटली एबल PWD कैंडिडेट के बारे में नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट NOC यहाँ पर बताया गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सॉरी। और एप्लीकेशन फ़ीस जो आपने पेड की है, डिमांड ड्राफ्ट वो भी भेजना है अगर इफ़ एप्लीकेबल, मतलब आपने फ़ीस भरा है, आप ओपन कैटेगरी से हैं या फिर OBC से हैं तो आपको भेजना है। आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में आपको बताना है साथ ही साथ। फिर इसमें आगे बढ़ जाएँ तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस बताया है। शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस है इनका, वो पहला शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हुए तो वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे दिल्ली नोएडा के पास में दिल्ली में। तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होएगा। और इसके लिए ना ही ये कोई ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे, ना ही कोई TA DA कुछ नहीं देंगे, आपको अपने खर्चे पर जाना पड़ेगा। और फिर आगे बढ़ जाएँ तो यहाँ पर बताया गया है कि
जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं एक बार क्या क्या दिया गया जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह, तो इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर आगे बढ़ जाएँ तो यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट वगैरह के बारे में बात की गई है। प्रोफोर्मा अवेलेबल ऑन वेबसाइट, यहाँ पर दिया गया प्रोफोर्मा मतलब किस तरीके से आपको भेजना है, ये इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा क्या है पूरा प्रोसेस और पूरी जानकारी। और लास्ट डेट जो है इसका 27/5/2020 है, और अगर एप्लीकेबल हुआ तो ये इसे बढ़ाकर 3/6/2020 कर सकते हैं, अगर एप्लीकेबल हुआ तो, नहीं तो ये 27/5/2020 रहेगा। तो बाकी और कैसा लगा वीडियो आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें मैं क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ ये भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।